हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी फ्लाई में। तो दोस्तों, आज ये क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास फोर्थ होने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की करा चुके हैं दोस्तों। जिन्होंने वे क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम करा क्या रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि पूर्व परीक्षा प्रश्नों के जो यहाँ पे मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पे करा रहा हूँ और पूरी व्याख्या सहित हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं उन सभी एग्जामों के प्रश्न यहाँ पे हम करा रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आने वाला आपका यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025 का एग्जाम है उसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होंगी दोस्तों। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे कर ली हैं। जो भी चैनल पर भाई बहन नए हैं प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाए और वे हमारी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरी इंडियन हिस्ट्री के जो प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए हैं विगत वर्ष परीक्षाओं में वो सभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लासेस करा रहे हैं जिसमें आज ये क्लास फोर्थ है और आज हम इसमें बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने प्रश्न यहाँ से बने हैं अब तक यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों एक और बात, बिना स्किप के वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो जो भी भाई बहन सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025 एग्जाम को लेकर वो चैनल के साथ जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट तैयारी 10,000 प्लस एमसीक्यूज और वो भी विस्तृत व्याख्या सहित मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय का ये पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिए, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था। ये आपसे पूछा है कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था। ऑप्शन ए है प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। ऑप्शन बी है खुदीराम बोस तथा भगत सिंह ने। ऑप्शन सी है भगत सिंह तथा सुखदेव ने। ऑप्शन डी है प्रफुल्ल चाकी तथा भगत सिंह ने। देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, काफी टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास यहाँ पे किया गया था इनके द्वारा। देखिए कितनी बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि व्याख्या यहाँ पे हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं 2 से 3 प्रश्न वो यहाँ से व्याख्या से कवर हो जाएंगे और एक एक अंदाजा यहाँ पे आपको लग जाएगा पूर्व परीक्षा के प्रश्नों को करने से कि एक सही डायरेक्शन में हमको तैयारी करने का जो यहाँ से अंदाजा है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं व्याख्या क्या है। व्याख्या की 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया। क्या प्रश्न है वो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे कम उम्र की फांसी, सबसे कम उम्र में जो फांसी थी वो किसको दी गई, खुदीराम बोस को दी गई। यहाँ पे जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जो खुदीराम बोस थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई और वो पहले थे जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। याद रखना है आपको। गलती से दोस्तों महिलाओं की कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा जिससे महिलाओं की मौत हो गई थी। तो इस वजह से जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली और यहाँ पे खुदीराम बोस जो पकड़ में आए उन्होंने उनको फांसी की सजा यहाँ पे सुनाई गई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें हौसला मोटिवेशन हमें मिलता रहे और हम जल्द से जल्द आपके लिए नई क्लासेस इसी तरह रेगुलर लाते रहें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि लखनऊ में किसने किया, कानपुर में किसने किया, इस तरीके से यहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसी तरीके का प्रश्न है कि जो 1857 का विद्रोह है उसका कानपुर में से नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने बहादुर शाह, ऑप्शन है शाहमाई, ऑप्शन बी है नाना साहिब, या ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नाना साहेब होंगे। कानपुर की यहाँ पे बात हो रही है कि कानपुर में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम थ्योरी के माध्यम से, यहाँ पे विस्तृत व्याख्या के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। इसका फायदा दोस्तों यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कि हमें सही अंदाजा यहाँ पे लग जाता है कि प्रश्न कहाँ से बनने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि व्याख्या से कई प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार होंगे। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं मैं साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूं, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस पढ़ते रहना है अच्छे से बिना स्किप किए। दोस्तों पानी वगैरह लेके साथ बैठिएगा क्योंकि ये क्लासेस हमारी 15 से 20, 20 से 25 लगभग इसी के आसपास की ये क्लासेस होती हैं। बस ज्यादा बड़ी क्लासेस हम नहीं लाते क्योंकि बोरियत एक तरीके से महसूस होने लगती है। छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से हम कंप्लीट करा देंगे आपको, ये मेरा आपसे वादा है। यूपी ट्रिपल एस पीएटी का सिलेबस दोस्तों पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पे कराऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे सिलेबस मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षा में यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को मैं पहले यहाँ पे कवर करूंगा दोस्तों। और हाँ, यदि आपको दोस्तों थोड़ी वन लाइनर वगैरह पढ़नी है वो भी हमने 2023 की पैड में करा दी है, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, एक एक चीज मैंने वहां पे कराई हुई है। चलिए यहाँ पे देखेंगे व्याख्या की कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया, ये बात क्लियर हो गई। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए ये पूछा जाता है कि नाना साहब की तरफ से जो लड़ने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? तात्या टोपे की थी। और कभी कभी कई बार पूछा गया है कि तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो क्या है? तो याद रखना रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया? याद रखेंगे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। यहां से प्रश्न उठते हैं, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने किया। लखनऊ में किसने किया? देखिए ये महिला है, बेगम हजरत महल ने किया लखनऊ में। और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया। तो ये सभी को आपको यहां से तैयार करना है क्योंकि किसी का भी कभी भी पूछ लेता है। मान लीजिए पहले कानपुर का पूछ लिया, अब के पूछ लेगा कि लखनऊ में किसने किया, तो आप कहेंगे बेगम हजरत महल ने किया। झांसी में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बिहार में किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है। इसी तरीके से फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया दोस्तों। तो इन सभी को प्रश्नों को यहां से तैयार कर लेंगे। तात्या टोपे का मूल नाम बता दीजिए, तो रामचंद्र पांडुरंग। सभी प्रश्नों को तैयार करते चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बने रहना है साथ के साथ। और दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि 70 प्लस प्रश्न एग्जाम में 70 प्लस प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 10,000 से प्लस ज्यादा 10,000 से प्लस हम यहाँ एमसीक्यू करेंगे और वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ। तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए 20,000 प्रश्न से भी ज्यादा आप प्रश्न यहाँ से तैयार कर लोगे व्याख्या सहित। तो बस बने रहें अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? यह आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। ऑप्शन सी है जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एस पीटी 2022 में प्रश्न पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह का परिणाम था यह है।
ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देखेंगे बहुत अच्छे से। इसकी व्याख्या को यहाँ पे कवर करेंगे। क्या है व्याख्या कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। ठीक है, 1857 का जो विग्रह है, वो विद्रोह जो है वो क्या है, असफल रहा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी रहे, उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। ध्यान रखना है कि ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार जो हैं वो वापस ले लिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा राज्य के सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किए जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा जो ये असर था, ये इसका जो फलस्वरूप 1857 का विद्रोह का जो यहाँ मेन जो प्रभाव पड़ा था, वो यही प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना है। और यह प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी, यह परिषद जो है प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के, अब देखिए एक और भी यहां से प्रश्न तैयार हो जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे, याद रखने वाली चीज है, नोट यहाँ पे दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें कैसी लग रही है वीडियो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई बहन आपके तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, किसी भी माध्यम से उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए सीरियस हैं। क्या आप भी सीरियस हो दोस्तों? तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाएं यदि आप सीरियस हो। चलिए, कहीं नहीं मिलेंगे यहाँ पे पूर्व परीक्षा प्रश्न, सभी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन सभी को हम यहाँ कवर करेंगे बहुत प्यार से और बहुत कम समय में, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। बने रहे हमारे साथ बस। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? ये आपसे पूछा है। कहां से की गई ये भी पूछा जाता है, ये भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखिए, सिपाहियों द्वारा, बागान श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा या जमींदारों द्वारा। तो 1857 क्रांति की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना है, सिपाहियों के द्वारा की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि व्याख्या देखेंगे इसकी। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई, ये क्लियर हो गया। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जो कि जिला बुलंदशहर, सॉरी, इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। ध्यान रखना है। ठीक है, कहां फैली? कानपुर में, बरेली में, झांसी में, दिल्ली में, अवध में, यहाँ पे फैल गई। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कानपुर में किसने किया? नाना साहब ने। बरेली से किसने किया? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। ये सब पूछे जाते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये हमने ऊपर भी देख लिया। देखिए, ये प्रश्न भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के, इस लेवल के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था? फैजाबाद, पटना, मद्रास या वाराणसी? ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फैजाबाद की जेल में यहाँ पे उनको कैद किया गया था, अशफाक उल्लाह खां को। काकोरी कांड के मामले में पकड़े गए थे। व्याख्या देखेंगे अच्छे से। क्या है व्याख्या? काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में रखा गया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही
8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। कब लूटा था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था, ये भी ध्यान रखना। इसमें 4 लोग अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत जल्दी से हम इन चीजों को सभी को कवर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? देखिए यहाँ पे जो एक संगठन बनाया गया था काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए, तो वो कौन सा संगठन था जो इसमें शामिल था केस में? तो ऑप्शन है आपके सामने गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कई प्रश्न काकोरी कांड से ही पूछ लिए गए, तो जब पूछता है तो एक ही उससे टॉपिक से पूछता चला जाता है। तो आप ध्यान रखना, जब आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो तो उसको पेपर को ले लेना है किसी से, और जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिकों को उठा के आप जल्द से कवर कर लेंगे, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्नों को आपको मौका मिलेगा नंबर बढ़ाने का, ध्यान रखना है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया, ये चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे संगठन है, स्थापना वर्ष है और उनके संस्थापक हैं, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में बनते हैं और बन रहे हैं और बनते रहेंगे। जैसे कि गदर पार्टी संगठन की स्थापना 1913 में किसने की? लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना, ये संस्थापक थे। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में वारेंद्र घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। अगला है अभिनव भारत, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1904 में स्थापना की गई। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, वी.डी. सावरकर इनको बोलते हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में इनके द्वारा की गई। आगे बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। याद रखना है इन सभी संगठनों को और इनके संस्थापकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, क्या है प्रश्न, इसको देखते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डॉट 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 ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य क्या था? जैसा कि उनके पत्रक में समझाया था कि मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो ऑप्शन है सुखदेव, राजगुरु, बीके दत्त, चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बीके दत्त। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। ठीक है, बीके दत्त यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को, याद रखना कब? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त इनको बोलते हैं, ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, कि किसी को जान नहीं लेना बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। ठीक है, इनका उद्देश्य ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? ऑप्शन है कोलास, संथाल, बस्तर, वर्ली। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। याद रखेंगे बस्तर। इसकी व्याख्या यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, व्याख्या की क्या है व्याख्या, इसको देख लेंगे। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसके नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाला करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थी। ठीक है,
चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, 2 बार प्रश्न पूछा गया है लघु सिंचाई विभाग में ग्राम विकास अधिकारी में कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। कितना अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा वो शहर था जहां पे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। ऑप्शन ए है भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। तो वो है आपका शहर इलाहाबाद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इलाहाबाद है। इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए, व्याख्या है आपकी कि 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क, याद रखेंगे इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं को मारकर आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। याद रखेंगे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर बलिदान कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। तो ये लिखा गया है आपका भगत चरण बोहरा द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो वीडी सावरकर थे। ऊपर हमने ये प्रश्न पढ़ लिया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सन 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर ने उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, चलिए बहुत जल्दी से हम यहाँ पे कवर करेंगे कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे, संस्थापक थे। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है प्रश्न। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों के स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। याद रखेंगे लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराबा को फांसी देना, कोमगाता मारूहटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे कि गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध था। वर्ष 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है तथा यह भारतीयों के लिए एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के लिए माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी पर प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटरू मारूकांड 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं गदर क्रांति प्रारंभ होने के कारण थे। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोस्तों कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डॉट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। देखिए किसके, तो ये हमने पढ़ लिया है, किंग्सफोर्ड थे वो। ऑप्शन ए यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने यहाँ पे बम फेंककर जो है
यहाँ पे उनका उद्देश्य तो मारना नहीं था, लेकिन प्रयास में इन्होंने बना दिया वहां पे इन पे केस। तो प्रफुल्ल चाकी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को यहाँ पे उनको पकड़कर फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम सशस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ... ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन बी है आपके सामने, गणेश घोष यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे कि 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इस चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये थे दोस्तों प्रश्न आज की इस वीडियो में। दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और उन तक इन सभी भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC PET 2025 की। और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों, और पढ़ते रहें इसी तरीके से।